हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज इस छोटे से वीडियो के जरिए आज हम लोग स्नेल्स लॉ को समझेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। तो पिछला दो वीडियो आप लोग जरूर देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन के ऊपर है, और ये वीडियो में हम लोग आ गए हैं स्नेल्स लॉ को लेके। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, देखो, मान लो यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, ठीक है, और नीचे डेंसर मीडियम है। ओके, तो एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसे स्ट्राइक करेगी तो हम लोग नॉर्मल बनाते हैं स्ट्रेट 90 डिग्री, और ये रे रेयर से डेंसर जाती है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो हमारा जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये रहा नॉर्मल, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट थोड़ा ऐसे आके ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस वाला एंगल, मान लो एंगल इसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोल दिए आई। ओके, और द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और मानो कि एक रे ऑफ लाइट फिर अब थोड़ा सा अलग एंगल से आया, एक रे ऑफ लाइट थोड़ा ऐसे आया है, ऐसे थोड़ा सीधा मारा, पिछला वाला थोड़ा ये था, थोड़ा सीधा हुआ, तो यहाँ पे नॉर्मल बना, ठीक है, ये इंसिडेंट है। अब जब ये छोटा हुआ तो ये जो है ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको सही से बनाते हैं, थोड़ा गंदा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है ना, अभी पता चल जाएगा। ये रे ऑफ लाइट मान लो और नीचे से ऐसे आया, स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे बना 90 डिग्री, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, और फिर ये लाइट का जो एंगल है वो थोड़ा और ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे कुछ एंगल और बढ़ गया। तो देखो ये हो गया, इसको मान लो I1, इसको मान लो R1। तो इस दोनों केस में हम लोग को एक चीज समझना होगा कि अगर मीडियम सेम है, देखो यहाँ पे पूरा जगह ऊपर रेयर मीडियम पूरा, और नीचे पूरा डेंसर मीडियम। अगर मीडियम सेम है, अगर मीडियम सेम है तो तुम्हारा जो एंगल है, जो तुम्हारा रेशियो है आई और आर का, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये इतना था इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्रैक्शन भी उतना, और उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा हम बढ़ा दिए तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। तो हम यहाँ से अब इस वाले लॉ में ये चीज देखने के बाद, ये फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के बाद स्नेल बाबा आए और आके बोले मैं एक लॉ दूंगा। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स ने आके एक लॉ दिया जो हम लोग को बताता है कि अगर मीडियम सेम है, मीडियम रिमेनिंग सेम, मीडियम चेंज नहीं हो रहा भाई, मीडियम रिमेनिंग सेम, मीडियम चेंज नहीं होगा। अगर मीडियम सेम है तो जो वैल्यू है आई का, जिसमें हम सामने साइन आई लगाएंगे, वो बाई साइन आर के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? वो साइन आर के, ये जो रेशियो है साइन आई और साइन आर का, वो बराबर होगा अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब कि हम यहां से ये बोल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई वन बाई साइन आर वन। ये देखो, यो बाई यो इज इक्वल्स टू यो बाई यो, मतलब ऊपर में रेयर मीडियम, ऊपर भले ही दोनों का वैल्यू अलग अलग है
लेकिन ये दोनों का जो रेशियो है वो सेम रहता है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई वन बाई साइन आर वन। समझ गए हम लोग को? यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे ऊपर एयर है, ठीक है, नीचे वाटर, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आया, ऐसे यहाँ बना नॉर्मल, ठीक है, बेंड टुवर्ड्स, ऐसे गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मान लो x, ठीक है, इसको मान लो y, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट थोड़ा ऐसे आया, ये बना नॉर्मल, और ये थोड़ा इसका रेशियो भी कम हो गया, ये वो उसको मान लो a, इसको मान लो b। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कि साइन x बाय साइन y इज इक्वल्स टू साइन a बाय साइन b। ये है स्नेल्स लॉ। अगर मीडियम चेंज नहीं होता है तो हमारा जो रेशियो है साइन ए और साइन आर का हमेशा सेम रहेगा। याद रखना, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। एयर है तो एयर ऊपर, नीचे वाटर है तो पूरा वाटर। समझ गए? थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।